इस समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का एकमात्र कारण वह परब्रह्म है। अन्य सभी उसके कार्य है। उसकी शक्तियों का जब प्रकटीकरण होता है तो इस जड़ चेतनात्मक सृष्टि का विस्तार होता है। ब्रह्म की परा प्रकृति चेतन का स्वरूप ही यह जीवात्मा है तथा अपरा प्रकृति का स्वरूप यह समस्त जड़ समुदाय है। इस प्रकार यह जीवात्मा उस एक ही ईश्वर का अंश होने से उससे अभिन्न है। जीवात्मा की परमात्मा से अभिन्नता होते हुए भी वह प्रकृति के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के आवरणों के कारण उससे भिन्न भी हो गई है। उपासना की दृष्टि से इन दोनों की एकता स्थापित की जाती है, किंतु कारण कार्य भाव से पिता पुत्री की भांति एवं दूध दही की भांति ये दोनों अभिन्न होते हुए भी भिन्न हो गई है। दोनों के गुणों में भिन्नता आ गई है। जिस प्रकार दही दूध का ही रूप है, किंतु वह स्वयं दूध कैसे हो सकती है? दही और दूध भिन्न भी नहीं है तथा भिन्न है भी। ऐसे ही ब्रह्म और जीवात्मा है। जिस प्रकार दही पुनः दूध नहीं हो सकती, उसी प्रकार विकार को प्राप्त हुई जीवात्मा भी कभी ब्रह्म नहीं हो सकती। उसका यह भेद अनादिकाल से है, किंतु जब वह अपने समस्त विकारों का त्याग कर देती है तो वह शुद्ध आत्मा भाव को प्राप्त हो जाती है, जो स्वयं ब्रह्म ही है। इस स्थिति को लय मुक्ति कहते हैं। उपासना काल में उससे ऐसी अनुभूति हो जाती है कि मैं तथा ब्रह्म भिन्न नहीं है, मैं उसी का परिवर्तित स्वरूप हूँ। किंतु जानना और हो जाना दोनों भिन्न स्थितियां है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वह जीवात्मा उसे जानने वाला है। जानने वाला स्वयं सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? विद्युत को जानने वाला कभी स्वयं विद्युत नहीं हो सकता। ऐसे ही परमात्मा और जीवात्मा है। परमात्मा और जीवात्मा के धर्मों में भेद हो जाने से जब तक वह अपने धर्मों का संपूर्ण रूप से परित्याग नहीं कर देती, तब तक उसकी परमात्मा से भिन्नता बनी रहेगी।